आज जो आप साथियों को दावत देने की बात थी वो खास करके क्योंकि हमने फर्स्ट सेकंड फेज जब निकाला तब क्योंकि मौसम ख़राब था और उस वक्त प्रेस के साथियों को बुलाना ठीक नहीं रहता, तो हमने थर्ड लिस्ट आज निकाली। और इसमें हम मुबारकबाद देते हैं उन सब पंचायत के मेंबर्स हो, चाहे डीडीसी वाले लोग हो, जो भी साथी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जिस भी पार्टी की तरफ से लड़ रहे हो, आए लड़के जीत के आ जाए। थ्री टायर जो डेमोक्रेसी का हिस्सा है वो मजबूत हो। जैसे पहले सरपंच रहता है, उसके बाद आपका बीडीसी रहता है और उसके बाद ये डीडीसी चेयरमैन बने, और कम से कम एक थोड़ा सा आपका जो एक ब्यूरोक्रेसी के मामला जो है वो आपकी कम हो, ताकि डीसी हजरात जो है वो आपका काम करें और आप लोगों के जो सिस्टम है वो आपका मजबूत हो। और उसके साथ हमने ये हमारी गुजारिश है, क्योंकि गुबकार का बड़ा मसला चला, क्योंकि पहले से हम लोग एनडीए के पार्ट है, वी आर द पार्ट ऑफ एनडीए, वी विल नॉट डिनाई। हमने बिहार में इलेक्शन जीता, हम लोगों ने वहाँ पर एनडीए के नाम पर जीता, वी विल नॉट डिनाई। यहाँ पर वी आर द पार्ट ऑफ डिनाई, लेकिन ओनली द पर्सन वाज जीएम शाहीन, जिसने आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जिसने चलाया यहाँ पे कि उस वक्त आर्टिकल 370 को तोड़ना ना जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ठीक है, न दिल्ली के लिए ठीक है, न हिंदुस्तान के लिए ठीक है। और जो हमारे 23 मेंबर्स थे पार्लियामेंट से लेकर राज्यसभा तक, उन्होंने इस चीज का बाइकआउट किया, एनडीए का पार्ट होने के बावजूद भी। लेकिन आज लोगों को झूठ ये बोलना कि हम 370 को वापस लाएंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। जो नहीं आएगा, ओनली स्टेटहुड विल कम बैक, जिसका पार्लियामेंट के अंदर ऑन द फ्लोर देश के प्राइम मिनिस्टर, देश के होम मिनिस्टर ने कमिटमेंट की, दैट उसके लिए जेडीयू जो है वो हम लोग लड़ेंगे। हमने बार बार कहा कि जेलों में लोग बंद हैं, चाहे इंजीनियर रशीद हो चाहे कोई और हो, वही हम लोग चाहते हैं कि ये लोग बाहर आ जाए, क्योंकि किसी को भी जेल के अंदर रखना अच्छी बात नहीं है। हमने महबूबा के लिए भी रोया, जब महबूबा मुफ्ती बंद थी, हमने उस वक्त भी कहा कि किसी को बंद रखना अच्छी बात नहीं है, लेकिन झूठ बोलना ठीक नहीं। आपने कहा कि गुबकार अलायंस, एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में आपने 3-3 कैंडिडेट उठाए। रावलपुरा में कॉन्स्टिट्यूंसी है म्युनिसिपैलिटी की, जहां पर एनसी ने अलग उठाया है, पीडीपी ने अलग उठाया। तो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलना खुदा के लिए बंद करें। बेशक मैं मानता हूं कि आप लोगों का ब्लड प्रेशर इसलिए कम हुआ है क्योंकि 1000 पुलिसमैन वाज प्रोटेक्टिंग ओनली वन चीफ मिनिस्टर, दैट मींस फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती। 1000 पुलिसमैन जो है एक एक आदमी को प्रोटेक्ट करते थे। यू आर हैविंग सीआरपीएफ गार्ड, यू आर हैविंग आईटीबीएफ गार्ड, आप क्यों ना उनको विड्रा करें? आप बोले कि हमें नहीं चाहिए, उसके बाद आप हिंदुस्तान के खिलाफ बोले तो हम मानते हैं। वी आर द पार्ट ऑफ दिस कंट्री, पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, पार्ट ऑफ द इंडिया, वी विल नॉट डिनाई। तो जो आप डिनाई कर रहे हो, जो ये आप फिर वो दूसरी बोली ला रहे हो जो आप 1947 से लेकर आज तक ला, ये गलत बात है। लोगों को झूठ बोलना अच्छी चीज नहीं है, ये झूठ आप कम से कम छोड़िए। और जिस चीज की आपकी तकलीफ है, क्योंकि आपका प्रोटोकॉल हाथ से गया, आपके जो एस्टेट के जो एम्प्लॉयज रहा करते थे वो अब नहीं है, तो उस चीज के लिए आप पब्लिक को झूठ नहीं बोलिए और पब्लिक को क्या कहते हैं, गुमराह न कीजिए। आर्टिकल 370 वापस नहीं आएगा, कोर्ट में केस है, वी डोंट नो कि ये हमारे हक में होगा या नहीं होगा, लेकिन और कोई रास्ता नहीं है। बट स्टेटहुड की जहां तक जेडीयू ने जो भी बात की, हमने सच बोला। हमने बिहार में सरकार बनाई सच के नाम पर। हमने ये नहीं कहा तेजस्वी यादव की तरह कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे, जो पॉसिबल नहीं है। जो पॉसिबल ही नहीं है तो उस चीज को आप बोल रहे हो, तो कल को दिस इज नॉट फेयर और लोगों को गुमराह करना, जिसे मैं कहता हूं। और उसी के साथ हमने जो बीडीसी कैंडिडेट्स उठाए, मैं मुबारकबाद उन लोगों को देता हूं और उम्मीद करता हूं कि अच्छे माहौल में इलेक्शन होगा जम्मू कश्मीर के अंदर, और ये जो 3 टायर डेमोक्रेसी है ये आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। थैंक यू। नहीं बोल रहा फर्स्ट, मैं अप्रिशिएट करता हूं स्टेट की पुलिस को, डीजीपी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को। इन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम रखा है सिक्योरिटी का। मेरे पास कोई ऐसी कंप्लेंट अभी तक नहीं आई। जो हमने 2 फेज में हमने फॉर्म भरवाया, 3rd फेज में हम भरवा रहे हैं, क्योंकि सब लोगों को अकोमोडेट कर रहे हैं और सिक्योरिटी भी।